हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर के.के.एम. कॉलेज जमुई, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हूँ, जो बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 8B 8वां का बी के समकालीन राजनीति में प्रमुख मुद्दे से संबंधित है। इस व्याख्यान का शीर्षक है शीत युद्ध के कारण, कोल्ड वार एंड इट्स कॉजेज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला शब्द शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के काल में दोनों महाशक्तियों के बीच कोई वास्तविक शस्त्र युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों के बीच वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध न होते हुए भी युद्ध सी परिस्थितियां बनी रहती थीं और वे किसी भी विषय पर विचार और कार्य विश्व शांति की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर करती थीं। इस स्थिति में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी एक दूसरे के लिए शत्रु भाव रखते थे और शस्त्र युद्ध को छोड़कर अन्य सभी साधनों द्वारा एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते थे। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध और प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। फ्लेमिंग ने शीत युद्ध को शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की कूटनीति कहा है। के.पी.एस. मेनन ने इंडिया एंड द कोल्ड वार में लिखा है कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र। दो गुट थे, नाटो और वर्सास पैक्ट। दो राज्य थे, यूएसए और यूएसएसआर। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलिस। लुई हॉले ने अपनी पुस्तक द कोल्ड वार एज हिस्ट्री में लिखा है कि शीत युद्ध शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न और उससे अधिक भयानक है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें और उलझा दिया। नेहरू के अनुसार शीत युद्ध दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकाय शक्तियों का आपसी संघर्ष है। उन्होंने यह भी कहा कि शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। इस प्रकार शीत युद्ध विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ का आपसी संघर्ष था और इसमें दोनों महाशक्तियों व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। वास्तव में शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें न युद्ध था और न शांति। इसे उष्ण शांति कहा जा सकता है। शीत युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। इन आकांक्षाओं की पूर्ति में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी और दोनों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी। ये शिकायतें ही मूलतः शीत युद्ध के उत्पन्न होने का कारण थी। शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, ऐतिहासिक कारण। कुछ विचारक शीत युद्ध का कारण 1917
की बोल्शेविक क्रांति को मानते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के काल से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते थे। वे हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे। दूसरा पॉइंट है द्वितीय मोर्चा का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत सीमा पर नाजी दबाव बनाने के लिए नाजी सेनाओं के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने में पश्चिमी राष्ट्रों ने जानबूझकर देरी कर दी, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्र नाजी जर्मनी की अपेक्षा सोवियत संघ से अधिक आशंकित थे। उनका मानना था कि सोवियत संघ जर्मनी को हराकर अत्यंत शक्तिशाली होकर अपने प्रभाव का विस्तार करेगा। स्टालिन पश्चिमी राष्ट्रों की चाल को समझ गया कि उनकी आंतरिक भावना सोवियत संघ को नष्ट करने की है। तीसरा पॉइंट, सोवियत संघ द्वारा माल्टा समझौते की अवहेलना। माल्टा सम्मेलन 1945 में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर आधारित स्वतंत्र शासन स्थापित करने पर समझौता हुआ, परंतु सोवियत संघ ने माल्टा सम्मेलन की अवहेलना कर इन सभी देशों में सोवियत संघ समर्थक सरकारें स्थापित करा दीं। साथ ही सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने में अनिच्छा जताई। माल्टा सम्मेलन के विरुद्ध सोवियत कार्यवाही से पश्चिमी राष्ट्रों के मन में उसके प्रति संदेह पैदा हो गया। चौथा पॉइंट, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। अक्टूबर 1944 में हुए बाल्कन समझौते के अंतर्गत बुल्गारिया और रोमानिया में सोवियत संघ का और यूनान में ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार किया गया। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का प्रभाव बराबर माना गया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद बाल्कन समझौते के विरुद्ध सोवियत संघ ने इन देशों में साम्यवादी शासन स्थापित करा दी, जिससे पश्चिमी देश नाराज हो गए। पाँचवां पॉइंट, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया। इसके विरुद्ध अमेरिका ने चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण के विरुद्ध मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। छठा पॉइंट, अणु बम का आविष्कार। अमेरिका ने अणु बम पर अनुसंधान कार्य और उसके परीक्षण से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित कर रखा, लेकिन सोवियत संघ से जानबूझकर इसका रहस्य गुप्त रखा। सोवियत संघ ने इसे घोर अविश्वासघात माना। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन को अणु बम के कारण यह अभिमान हो गया था कि अब उन्हें सोवियत संघ की जरूरत नहीं है। इस कारण भी दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। सातवां पॉइंट, एक दूसरे गुट के प्रति विरोध नीति। प्रचार अभियान। एक दूसरे गुट के प्रति विरोध नीति और प्रचार अभियान। युद्ध समाप्त होने के पूर्व से ही सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। साथ ही सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित किया। इसके विरुद्ध चर्चिल ने अपने कुल्टन भाषण में विश्व की जनता को सोवियत प्रभाव से बचाने के लिए एक एंग्लो अमेरिकी संगठन बनाने की बात कही। अप्रैल 1946 के बाद दोनों पक्षों ने अपने मतभेद को खुलेआम प्रकट करना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण एक नग्न सत्य बन गया। आठवां पॉइंट, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग।
सोवियत संघ यूएनओ को शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली विश्व संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसलिए वीटो के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस प्रकार दुरुपयोग से पश्चिमी देश मानने लगे कि वह इस संगठन को समाप्त करना चाहता है और वे सोवियत संघ की कटु आलोचना करने लगे। परिणामतः उनमें परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण और बढ़ गया। 9th पॉइंट, शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष। विश्व में शक्तिशाली राष्ट्रों में प्रधानता के लिए संघर्ष होता ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हुए, अतः उनमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। इसके साथ ही शीत युद्ध राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। उदाहरण के लिए जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना इत्यादि कारणों के चलते शीत युद्ध में बढ़ावा मिला। धन्यवाद।